हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वैसे तुम लोग बोरिंग हो गया हो। चलो आज केमिस्ट्री करते हैं। देखते हैं केमिस्ट्री का एक चैप्टर हम सॉल्व करके दिखाते हैं तुम लोग को। कौन सा चैप्टर? बिहेवियर ऑफ गैस। आईसीएससी बुक में होता है स्टडी ऑफ गैस लॉ। बंगाली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का बुक में गैसेर आचरण। हिंदी बुक में बिहेवियर ऑफ गैस। इनमें से हम कुछ न्यूमेरिकल्स तुम लोग को करके दिखाएंगे। ठीक है, चलो करते हैं। पहले हम तुम लोग को कुछ फॉर्मूला सिखाएंगे। पहले बॉयस लॉ के लिए क्या होता है? जी वेरियस 1/p एंड दैट इज पी भी इक्वल्स टू के भी ले सकते हैं। और हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। P फॉर प्रेशर, P माने प्रेशर माने चाप, V फॉर वॉल्यूम माने आयतन। ठीक है, ये बॉयस लॉ है। ये चार्ल्स लॉ कैसे होता है? में चार्ल्स लॉ कैसे होता है? चार्ल्स लॉ कैसे होता है? देखते हैं चार्ल्स लॉ। V वेरियस T, V इक्वल्स टू KT और V/T इक्वल्स टू K। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयस लॉ में P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 फॉर बॉयस लॉ। चार्ल्स लॉ V/T इक्वल्स टू K और V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। चलो ये दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। चलो P1 V1 by T1 equals to P2 V2 by T2। बॉयस लॉ में क्या होता था? टेम्परेचर कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ में V वेरियस T बोल रहा है, मतलब वॉल्यूम का साथ टेम्परेचर, मतलब इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। चलो एक न्यूमेरिकल करने का पहले और भी कुछ समझाते हैं। हम लोग प्रेशर को लेते हैं एट एसटीपी में। एसटीपी में प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में प्रेशर को मानते हैं हम लोग 76 सेंटीमीटर और 760 मिलीमीटर और इक्वल्स टू 1 ATM। टेम्परेचर को हम लोग हर वक्त केल्विन में कन्वर्ट करके करेंगे। सपोज टेम्परेचर इज हियर 27 डिग्री सेल्सियस। नाउ 27 plus 273, that is 300 K. This way you have to maintain this, otherwise wrong equations. Or the ideal gas equation also. Ideal gas equation क्या है? आइडियल गैस, आदर्श गैसेर समीकरण। आइडियल गैस इक्वेशंस PV equals to N into R into T, where N equals to number of mole, mole সংখ্যা। Number of mole represent as W by M। W माने weight, जो गिवन वेट है, और M माने मॉलिक्यूलर वेट। बेंगली में प्रदत्त भर बाय आणविक भर। चलो
जब इस आर का मान हम लोग लेते हैं ना, आर का वैल्यू हर वक्त होगा 0.082 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ना एक साम्स करते जिससे समझ में आते। ये भी एक फॉर्मूला है आइडियल गैस का, और पहले हम बॉल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ के लिखे। What volume will gas from Dalal books? I take a question. मैंने दलाल बुक से हम एक क्वेश्चन लिया है। What volume will a gas occupy at 740 millimeter pressure, which at 1480 millimeter occupies 500 cc? First one is P1 equals to 740 millimeter. Okay. P2 is 1480 millimeter of Hg, and V2 is 500 cc. Temperature constant. Temperature constant means Boss law. That is P1 V1 equals to P2 V2. So हम लोग को क्या फाइंड करना है? V1. तो V1 equals to P2 V2 divided by P1. P2 1480, V2 500 and P1 740. कैंसिल दिस जीरो, जीरो को कैंसिल करो। 74 1 जा 74, 74 2 जा, तो 2 5 जा 10 एंड 2 जीरो बाद में, तो इतना सीसी आ गया। देख लिया, समझ में आया? अभी हम बंगाली वेस्ट बंगाल बोर्ड का गवर्नमेंट एक बुक से एक क्वेश्चन लेते हैं। इसमें बोला है at a constant temperature volume is 200 cc. If pressure is decreased to half, then what will be the volume? अगर एक कांस्टेंट टेम्परेचर में कोई भी गैस का वॉल्यूम 200 सीसी होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर बोला है, अगर प्रेशर हाफ हो जाता है तो उसका वॉल्यूम क्या हो, क्या हुआ देखते। तो पहले वॉल्यूम दिया है 200 सीसी, प्रेशर नहीं पता है, तो P1 don't know how to calculate. तो V1, let take V1 and P1 equals to X millimeter of Hg. P2 is the half. Half means X into 1 by 2, and that is X by 2 millimeter of Hg. Okay? Now V2 find करना है, तो by Gauss law P1 V1 equals to P2 V2. So V2 equals to P1 V1 by P2. P1 is X, V1 is 200 and P2 is X by 2. X by 2, ये जो क्या दिखा रहा है, ये डिवाइडर का साइन। तो डिवाइडर का साइन से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रिवर्स कर सकते हैं। 200 इंटू 2 डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स कैंसिल, 2 2 जा 400, तो वॉल्यूम बन गया कितना, 400 सीसी। तुम लोग को समझ में आया?
अब एक छाया प्रकाशनी का बुक से एक क्वेश्चन लेते हैं इसका ऊपर से करने के लिए। इसमें एक क्वेश्चन दिया है, बता रहे क्वेश्चन, बोले 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड 300 K टेम्परेचर, 8 ग्राम हाइड्रोजन गैस, तो वॉल्यूम ऑफ 8 ग्राम हाइड्रोजन गैस, pressure is 4 atm, temperature is 300 K, weight of the given hydrogen 8 ग्राम, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? हाइड्रोजन गैस का गिवन वेट दिया है, मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट होता है 1, बट हाइड्रोजन हियर 2 एटम्स है, 2 परमाणु है, तो इसलिए क्या करना पड़ता है, तो 2 मॉलिक्यूलर वेट 2 ग्राम, ओके, एंड गिवन R इक्वल्स टू 0.082, जो हम भी बोले थे, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, per mole per Kelvin, okay. Now, by ideal gas equations, PV equals to N into R into T, okay. तो इनमें से क्या फाइंड करने बोला था? V क्या है? तो V equals to N R T by P, ओके, समझ में आया? अभी क्या करना है, इनका वैल्यू होता है W by M एंड दैट इज 8 बाई 2 4 ग्राम। अभी हम इसको रब कर रहे हैं, इसको पुट करने के लिए। चलो करते हैं। तो V इक्वल्स टू NRT बाई P एंड N इक्वल्स टू 4, सॉरी दिस इज नॉट अ 4 ग्राम, क्योंकि 2 वेट एक साथ डिवाइड हो गया, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स आया 4 मोल्स, 4 इंटू 0.082 इंटू 300 डिवाइडेड बाय P, कितना एटमॉस्फेयर था, 4 एटमॉस्फेयर, तो 4 4 कैंसिल, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 एंड 2 0 जो है बाद में लिख दो, पॉइंट का बाद कितना नंबर है, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो आंसर इज 24.6। क्या निकालने बोला था, V, तो क्या होगा, सीसी लिखो, सीसी का मतलब क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, सीसी सेंटीमीटर क्यूब, सेम मतलब इतना सेंटीमीटर क्यूब, ओके। आज तुम लोग को थोड़ा सा समझाए, अभी बुक में अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके लिखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी करना, ओके, गुड डे।